हे मिस्टर नुमान मिस हियर। एक टाइम था जब पीटीवी पर सिर्फ 3 से 4 ड्रामे लगते थे और हमारे लिए बड़ा इजी होता था रिगार्डलेस ऑफ कि वो ड्रामा कितना अच्छा है या बुरा, बस बैठ के वो 3-4 ड्रामे देख लिए और इन्जॉय कर लिया। लेकिन आज के दौर में जहां पर पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर एक साल में तकरीबन 25 से 30 ड्रामास को लॉन्च किया जाता है, वहां पर इट्स वेरी हार्ड टू चूज़ कि भैया कौन सा ड्रामा देखा जाए। और समटाइम आप कोई ड्रामा स्टार्ट करते हो तो ये कंफर्म नहीं होता कि आप बेस्ट ड्रामा देख रहे हो या नहीं, क्या मैं कहीं बोर ड्रामा तो नहीं देख रहा या देख रही। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भैया रिसेंटली पिछले 1-2 माह के अंदर जो ड्रामे लॉन्च हुए हैं उनमें से 5 ऐसे बेस्ट ड्रामे जो आपको अभी इसी टाइम स्टार्ट करने चाहिए। मैं ना सिर्फ आपको इन ड्रामों के नाम बताऊंगा बल्कि साथ साथ वो रीजंस भी बताने वाला हूं कि क्यों आखिर ये ड्रामे आपको देखने चाहिए, इनमें आखिर ऐसी क्या खास बात है। तो फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी आज की वीडियो। जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर दें मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो यहाँ @नुमान, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर दे जिससे लगता है हम स्टार्ट कर सकेंगे बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। मैं नंबर 5 से स्टार्ट करूंगा और जाऊंगा नंबर 1 की तरफ। और ऐसे में जैसे जैसे मैं 1 की तरफ जाऊंगा वैसे वैसे रैंकिंग वाइज ये उतने इंपॉर्टेंट और उतने इंटरेस्टिंग ड्रामे हैं जो आपको लाजमी देखने हैं। तो भैया 5वें नंबर पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है मेरे हमसफ़र। ये ड्रामा भी बहुत कमाल के अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को शायद बोरिंग लगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आ रही है इस ड्रामे के ऊपर रिव्यू करने की। मैं ये ड्रामा देख भी रहा हूँ लेकिन कहीं ना कहीं अपने स्केड्यूल में इसको एडजस्ट नहीं कर पा रहा। ड्रामे का प्लॉट कुछ इस तरह से है कि जहाँ पर एक इंसान ने शादी कर रखी थी किसी गोरी के साथ, वहाँ से उसकी औलाद हुई। अब किसी वजह से आपको पता है कि जब फैमिलीज़ के अंदर डिस्प्यूट हो जाते हैं तो बेचारी हमेशा औलाद ही रुल जाती है। औलाद को अपनी को लेके आता है अपनी फैमिली के पास, पहले तो रिक्वेस्ट करता है कि इसको रख लो, कोई रखता नहीं है। और जब फिर फाइनली कन्विंस कर लेते हैं अपनी फैमिली को थोड़ी सी लालच दे के, जो कि उसकी फैमिली काफ़ी लालची दिखाई है, तो वो कहीं ना कहीं उसको रख तो रहे हैं अपने पास लेकिन उसके साथ बर्ताव अच्छा नहीं कर रहे। उसको बड़ी अजीब तरीके से उन लोगों ने पाला पोसा, एक बड़ी अजीब सी मेंटालिटी के साथ एक लड़की पल बढ़ गई है। अब यहाँ पर वो एहसास से कमतरी का भी शिकार है। उसे प्यार की कमी भी थी तो डेफिनेटली अगर उसे कहीं से बाहर थोड़ा सा भी प्यार मिलेगा तो वो तो उस पर मर मिटेगी। वैसे हमारे ड्रामों के अंदर लड़कियों का बड़ा कमज़ोर और इस तरह की लड़की दिखाया जाता है जो बड़ी बेचारी है और उसके ऊपर लोग तरस खाते हैं। लेकिन इस ड्रामे के केस में थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो इसलिए है कि बैकग्राउंड की जो स्टोरी है ना वो बड़ी कॉमन है। आपको बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलता है कि जहाँ पर फैमिली डिस्प्यूट की वजह से बच्चे को किसी ख़ानदान के किसी जगह पर छोड़ दिया जाता है और वहाँ पर वो बेचारी फिर सारी ज़िंदगी सफ़र करता है। बेचारी या बेचारा दोनों केसेस में ऐसा होता है। तो ये स्टोरी मैं स्पेशली इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ आप लोगों को देखने के लिए ताकि आप लोग समझ सको कि किस तरह से इंसान फील करता है जब उसके साथ आप अच्छा बर्ताव नहीं करते, आप उसको बहुत ज़्यादा टीज़ करते हो या आप उसको छोटी छोटी बात पे टॉन्ट करते हो। उन बच्चों के साथ क्या होता है, वो किस मेंटालिटी के साथ बड़े होते हैं। पेरेंट्स को समझना चाहिए जो अपने बच्चों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते और फिर मूव ऑन हो जाते हैं। अपनी तरफ से वो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म करके बैठ जाते हैं कि हाँ भाई हमने तो अपने ख़ानदान में दे दिया बच्चा, वो उसकी बड़ी अच्छी परवरिश करेंगे। ये नहीं सोचते कि असल माँ बाप ही होते हैं। जिस तरह से उन्होंने ख्याल रखना था वैसे अब उसकी चाची, ताई, फूफी, मामी कोई भी वैसा ख्याल नहीं रखने वाली। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे नंबर 4 पे हमारे पास वो कौन सा ड्रामा आता है जो कि आपको ज़रूर स्टार्ट करना चाहिए। उस ड्रामे का नाम है संगे माँ। मैं इस ड्रामे को काफ़ी डिस्कस कर चुका हूँ और इस ड्रामे के ऊपर रिव्यूज़ भी चल रहे हैं। ये ड्रामा उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सबसे पहले जो कबायली लोगों में, उनके रवाज में और ख़ास तौर पे उनके रहन सहन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन इस तरह के एरियाज़ के अंदर रहती है और उनके बड़े एक सोफिस्टिकेटेड से इशूज़ हैं जो कि हम लोग जो ख़ास तौर पे शहरों में रहते हैं बड़ा आराम से नेगलेक्ट कर सकते हैं कि यार ये तो शायद कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप उन लोगों से जाके पूछो तो आपको पता चलेगा कि ये उनके लिए कितनी सीरियस बात है, ये किस तरह से उनकी ज़िंदगी पे इम्पैक्ट करती है चीज़। तो ये चीज़ आपको संगे माँ ड्रामे के अंदर बहुत अच्छे से दिखाई गई है। यहाँ पर ख़ास तौर पे आतिफ असलम का जो कैरेक्टर है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हिलमन नाम है उसका, बड़ी शायराना अंदाज में बात करता है, बड़ी खरी और सीधी बात करता है। नुमान इजाज़ का कैरेक्टर अपनी हमेशा से वो एक्टिंग सुपर्ब करते हैं और इस ड्रामे के अंदर जो पठान की उन्होंने एक्टिंग की है वो बहुत अच्छी है। कुबरा खान की बैकग्राउंड स्टोरी बहुत अच्छी है। गुलमीना जो कि हानी आमिर कैरेक्टर प्ले कर रही हैं
वो भी एक पठानी बनी हुई है। तो सारे कैरेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको एक नेचर देखने को मिलेगी, स्टोरी के अंदर आपको वो प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी जो ख़ास तौर पे इस एरिया में रहने वाले लोगों के साथ अटैच्ड होती हैं, और आपको समझ आएगी कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कौन कौन सी मुश्किलात उनको फेस करना पड़ती हैं। आतिफ असलम ने जब भी किसी ड्रामे, मूवी, फिल्म या किसी सॉन्ग में भी अगर उसने वीडियो शूट की है तो वो हमेशा वायरल जाती है, हमेशा फेमस जाती है। सो समथिंग बिग कैन बी एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस ड्रामा, जहाँ पर डेफिनेटली इतनी बड़ी कास्ट है तो कुछ तो इंटरेस्टिंग आगे जाके हो सकता है। आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी कि भैया क्या होता है। आप लोग मुझे बताइएगा आपको संगे मां ड्रामा कैसा लग रहा है अगर आप देख रहे हैं तो। नंबर 3 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है वो ड्रामा बिल्कुल ब्रांड न्यू, का मतलब आप कहो कि उसने डब्बे से भी बाहर कदम रखा है। इस ड्रामे का नाम है बदजात। यहाँ पर इमरान अशरफ, आप इनकी एक्टिंग से बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते कि ही इज़ अ वेरी सुपर्ब एक्टर। इस बंदे को पता है कि अपने इमोशंस को कैसे लेके चलना है, और इस ड्रामे के अंदर ये एक बदजात है, मतलब वो एक ऐसी माँ का बच्चा है जो माँ रक्स करती थी, नाच गाना करती थी, प्रॉस्टिट्यूट भी हो सकती है। मज़ीद उसकी स्टोरी को आगे जाकर डिग करेंगे। फिलहाल तो एक एपिसोड आई है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, आपको मज़ा आएगा ये ड्रामा देखने का, जहाँ पर कैरेक्टर्स 3 से 4 है। मेन स्टोरी बहुत मसालेदार होने वाली है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, सिर्फ एक इमोशनल लव स्टोरी देखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये ड्रामा बहुत ही सुपर्ब होने वाला है। इस ड्रामे को मैं रखूँगा वो दीवानगी वाले ड्रामे की कैटेगरी के अंदर, मतलब जिन लोगों को दीवानगी पसंद आया था, कहीं ना कहीं उनको ये ड्रामा बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। इमरान अशरफ का भी मैंने कोई ऐसा ड्रामा नहीं देखा जो फेमस ना हुआ हो, या जिसके ऊपर बहुत अच्छी रेटिंग ना हो, या जो ओवरऑल कोई अच्छी स्टोरी ना रखता हो। हर लिहाज से इनके चेक मार्क्स हैं, तो आपको ये ड्रामा ज़रूर स्टार्ट करना चाहिए। आई एम डैम श्योर कि इस ड्रामे के अंदर भी आगे जाके कुछ इपिक ऐसा ज़रूर होगा जिसकी वजह से ड्रामा अच्छा खासा टेक ऑफ करने वाला है। नंबर 2 पे जो ड्रामा मैं रखने वाला हूँ, इस ड्रामे के ऊपर मतलब मेरे बड़े मिक्स से इमोशंस हैं, जहाँ पर मैं इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करता हूँ और बहुत ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज़ भी कर बैठा हूँ, क्योंकि मेरी आदत इस तरह की है कि जो भी बात मेरे दिल के अंदर होती है ना, उसको मैं फ़ौरन से एक्सपोज करता हूँ, बताता हूँ लोगों को भैया दिस इज़ व्हाट आई फील अबाउट दिस ड्रामा या मूवी। तो सिनफ़े आहान इस ड्रामे का नाम है भाई, बहुत ज़्यादा फेमस भी है ये ड्रामा, और आर्मी से रिलेटेड है। जिन लोगों को याद होगा अल्फ़ा ब्रावो चार्ली, फिर हमारे पास रिसेंटली अहद वफ़ा आया था, उसी से इंस्पायर्ड होके ये अब नेक्स्ट वर्जन है, स्पेशली जहाँ पर गर्ल्स को टारगेट किया गया है। आप लोगों को एक बड़ा पुश दिखाया गया गर्ल्स के लिए कि भाई आपको आर्मी को ज्वाइन करना चाहिए और उसको सीख के आगे बढ़ना चाहिए। ख़ास तौर पे ये ड्रामा उन लड़कियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा जो बॉयज़ से ना बिल्कुल उकता बैठी हैं। सीरियसली, मतलब वी आर प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ फेमिनिस्ट इन अ ईयर। तो यहाँ पर जो वो सारी लड़कियाँ हैं भाई, आप लोग आर्मी को ज्वाइन करो, इंडिपेंडेंट बनो। आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह से ट्रेनिंग्स होती हैं। एक मर्द जो बॉर्डर पे जाके लड़ रहा है, आप भी जाओ, ज़रा थोड़ा सा अपना हिस्सा डालो इस मुल्क की बका के लिए, कुछ डिफरेंट करो, और फिर आप भी कहीं ना कहीं इस एटीट्यूड के साथ अगर रहोगे कि हाँ भाई हम आर्मी के अंदर हैं और हमारा एक स्टैंडर्ड है, हमारी लाइफ का एक स्वैग है, तो वो इट विल मेक मोर सेंस। बट अगेन, मैं अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई आपके अंदर ये जो चीज़ें आ जाती हैं, दैट इज़ गुड फॉर योर करियर, गुड फॉर योर पर्सनालिटी, बट कहीं ना कहीं औरत ज़ात जो है ना, वो घर से ज़्यादा मुंसलिक है। उसको इस चीज़ की परवाह ज़्यादा होनी चाहिए कि मैंने एक जनरेशन को पालना है। कल को हमारे बुढ़ापे के अंदर हमारी तन्हाई में सिर्फ गवर्नमेंट की पेंशन ना हो, बल्कि वो औलाद भी हो जो आपका ख्याल रख सके या आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद कर सके। कहीं ना कहीं गर्ल्स को फैमिली ओरिएंटेड होना चाहिए, बाकी सारे काम बिल्कुल परफेक्ट हैं। सो मेरा बस इसके ऊपर ये एक छोटा सा फीडबैक है। ओवरऑल ये ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने रेकमेंड किया है खुद स्पेशली इस वीडियो के अंदर कि ये ड्रामा उन लड़कियों को ज़रूर देखना चाहिए जो बड़ी फेमिनिस्ट बनती हैं या जो कुछ डिफरेंट करना चाहती हैं अपनी लाइफ के अंदर। सो दिस ड्रामा इज़ स्पेशली फॉर यू गाइस। आप इसको ज़रूर देखें और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। नंबर 1 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है, उस ड्रामे का नाम है बादशाह बेगम। इस ड्रामे की भी सिर्फ एक एपिसोड अभी लॉन्च हुई है, जहाँ पर ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। इस ड्रामे के बारे में मैं कुछ इस तरह के रिमार्क्स दूंगा, जैसे आपको याद होगा कि कभी किसी ज़माने में मैंने इसी टाइप की वीडियो के अंदर बताया था कि परीज़ात जो ड्रामा है ये कुछ डिफरेंट कर सकता है, कुछ बड़ा कर सकता है। तो कुछ वैसी फीलिंग्स आती हैं मुझे बादशाह बेगम ड्रामे से, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन ली है GOT से, जिसको हम गेम ऑफ थ्रोन बोलते हैं। बहुत बड़ा और बहुत इंटरेस्टिंग सीज़न
रीजन है वो, और वहाँ से कुछ करेक्टर्स को इंस्पायर करके दिखाया गया इस ड्रामे के अंदर। स्टोरी भी बिल्कुल वैसी है कि एक चेयर के पीछे जंग चल रही है, ऑल्दो कि उस तरह से ये घोड़ों पे नहीं है सारे, इन्होंने कोई वेपन्स नहीं पकड़े हुए, लेकिन ये इंटरनली आपको दिखाया गया कि जैसे एक गद्दी है बंदे की और दूसरे नंबर पे बादशाह बेगम की एक सीट है जिसको लड़कियां अचीव करना चाह रही हैं, गद्दी पे लड़के आना चाह रहे हैं। तो उसी की वजह से जो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जिस तरह की आपको कॉन्स्पिरेसीज दिखाई जाएंगी, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी ऑडियंस को हिट कर सकती है, ये ड्रामा क्लिक कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये ड्रामा फ़ौरन से स्टार्ट करना चाहिए। इसकी भी पहली एपिसोड लॉन्च हुई है। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा एपिसोड्स को स्किप कर देते हो, नहीं देखते, तो आप कहते हो कि यार अब कौन बैठ के 25-26 एपिसोड देखे। इट्स अ ह्यूमन साइकी कि आप चाहते हो कि आप बिल्कुल आवाम के साथ साथ ही रहो, अपडेट रहो, पता रहे कि आपको कि कौन सी लेटेस्ट एपिसोड आई है। सो दिस इज़ अ परफेक्ट टाइम जहाँ पर आप बादशाह बेगम को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने बादशाह बेगम ड्रामे के ऊपर मेरा कंप्लीट स्टोरी का रिव्यू नहीं देखा तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।